दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन, क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा था नाउन और हम ग्रामर की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक सीरीज लेने जा रहे हैं और आप सभी को पता होगा और आप पिछली वीडियो देखकर भी आए होंगे। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन और प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसका काम होता है, कब एग्जाम में आता है, किस तरीके से आता है, वो सब हम कवर करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो आप एंड तक बने रहिए वीडियो के साथ। इसका जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होगी, हिंदी में किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले तो इंग्लिश में देखते हैं कि अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या टाइप्स? अच्छा, इसको और ज्यादा अच्छे से देख लेते हैं कि क्या इसकी परिभाषा होती है। देखो, संज्ञा आपने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होती है, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे और ईटीसी, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? हमारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स कहलाएंगे। यानी कि यही वो वर्ड्स हैं जिनको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स कितने होंगे, टाइप्स आगे देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? यानी कि सर्वनाम के प्रकार। और जनरली ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। अब कौन से? जैसे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे जो सर्वनाम सीधे मतलब डायरेक्टली किसी वस्तु या व्यक्ति को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल he, she, it, they। यहाँ से हमें पता चल जाएगा we, it से। यहाँ से हमें सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई वस्तु हो सकती है it से, यहाँ से दे से कोई व्यक्ति होगा, सी से कोई व्यक्ति होगा और ई से भी कोई व्यक्ति होगा। अगला हमारा जो पॉइंट है दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव, या इसको डेमोन्स्ट्रेटिव बोल सकते हैं, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं ये? जो शब्द संकेत या इशारा दर्शाते हैं। जैसे this is ball, that is fan, these are butterflies, those are lions। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्या होगा। तो तीसरा हो सकता है हमारा इंटरगेटिव। ठीक है, अब इसके लिए इसको साफ कर लेते हैं पहले। अब होगा तुम्हारा इंटरगेटिव, यानी कि तीसरे नंबर पर इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ऐसे शब्द या फिर ऐसे सर्वनाम, ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट आर डूइंग, why are you going there, where are you going,
व्हेन डू यू डू इट, बहुत सारे वर्ड्स। ठीक है, फोर्थ नंबर पर हमारा हो सकता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है? पारस्परिक, पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक सर्व, पारस्परिक सर्वनाम मतलब जो सर्वनाम आपस में, यानी कि ईच ऐसे शब्द जो परस्पर यानी कि आपस में, परस्पर या आपस में किसी का होने का बोध करे, किसी का होने का बोध करे, बोध करे। जैसे एग्जाम्पल, ईच अदर, ईच अदर, एग्जाम्पल वन एंड। और जैसे ईच अदर से कोई एग्जाम्पल ले लो, ईच अदर का मतलब होता है आपस में, वन एंड का मतलब होता है आपस में, यानी कि और इनका एक बहुत अच्छा डिफरेंस है कि ईच अदर और वन अदर में डिफरेंस क्या होता है। दोनों का मतलब आपस में होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस अलग होता है। पहले ईच अदर का मतलब होता है कि दो लोग हैं जो एक दूसरे में कोई चीज़ बांट रहे हैं या फिर कुछ भी है, और वन अदर का मतलब दो से ज़्यादा व्यक्ति है, तो वो अगर आपस में कुछ बांट रहे हैं तो वहाँ पर वन अदर लगाओगे, और एक दो व्यक्ति हैं तो वहाँ पर ईच अदर लगाओगे। ऐसे ही बिटवीन और एमंग का डिफरेंस होता है कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं तो वहाँ पर बिटवीन लगाओगे, दो से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एमंग लगाओगे। ठीक है, अगले चलते हैं हम। अब 5वें नंबर पर देखते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, अधिकार भी दिखाते हैं और संबंध भी कि कोई वस्तु किसकी है। जो शब्द या सर्वनाम, अधिकार या फिर संबंध, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध दर्शा, ठीक है, क्या कहलाते हैं? आपके पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, माइन, योर्स, ठीक है, आवर्स, etc। अगला है छठवा प्रोनाउन है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक। इसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब है कि जो चीजें स्वयं को दर्शाती हैं, ठीक है, जो निजी वस्तुओं को दर्शाएं या फिर निजी आपको ही दर्शाएं। जैसे एग्जांपल, माई सेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ। ठीक है, एग्जांपल जैसे आई डू इट माई सेल्फ, मैं ये स्वयं करता हूँ। और ऐसा ही होता है कि इम्फेटिक क्या होता है? वो दबाव सूचक होता है, मतलब वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में अगर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है तो वो बन जाता है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हम देखते हैं 7वां प्रोनाउन। अभी क्या होते हैं कि जो सर्वनाम तो क्लॉज को जोड़ने का कार्य करें। जैसे दैट, विच, whom, ठीक है। अभी कैसे जोड़ते हैं? जैसे द गर्ल दैट यू शो वाज माई सिस्टर। इस तरीके से बीच में सेंटेंस आ जाते हैं, वो जोड़ने के लिए काम करते हैं। अब लास्ट वाला है हमारा 8वां, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जो शब्द, जैसे एनीवन है, समवन है, एवरीवन है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये फिक्स नहीं होता कि किसकी बात कर रहे हैं आप, लेकिन एनीवन, अगर आपने कहीं किसी ग्रुप में किसी को बुलाया कि एनीवन कैन कम हियर, तो कोई भी आ सकता है। समवन बुलाओगे, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब कोई फिक्स नहीं कि कौन है, अनिश्चय है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक 9th नंबर पर एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन,
जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ये होंगे आपके ईच, इधर, नीदर, ईच से ईच ऑफ द एस ये भी होता है। तो अब इनका प्रयोग कैसे होता है? जैसे ईच, एवरी, एवरी होता है इसमें, तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनका क्या प्रयोग होता है? जैसे ईदर का मतलब दोनों में से कोई, नीदर दोनों में से कोई नहीं, तो ईच प्रत्येक, एवरी भी होता है प्रत्येक। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि ईच और एवरी, इन दोनों को कहाँ पर यूज करते हैं? ईच को हम करते हैं इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए, और एवरी को करते हैं हम एक ग्रुप में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जैसे अगर एक क्लास में बहुत सारे लोग हैं और उनको अलग अलग प्राइज मिला है, तो आप बोलोगे कि ईच स्टूडेंट गॉट प्राइज, और एक साथ मिला है तो उनको बोलोगे एवरी स्टूडेंट गॉट प्राइज। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन खत्म होते हैं, और इनको आप रिवीजन कर लें अच्छे से, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स से यू कैन कमेंट हियर। आगे देखते हैं, अगली क्लास में देखते हैं हम वर्ब को, क्योंकि वर्ब के बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब, और इसी तरीके से हमारा आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच चलता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट